हेलो बच्चों, मैं मनीष, आप सभी का इंग्लिश का एजुकेटर। आज की क्लास बच्चों हमारी क्लास सेकंड की है, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है द रेनबो। बच्चों यह एक पोएम है। अब आपको पता ही है पोएम क्या होता है, ठीक है, जिसमें हम चीज़ों को राइमिंग से रिलेट करते हैं, ठीक है, राइमिंग बैठाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो बच्चों आज का क्लास में हम रेनबो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाते हैं। आपको क्लास में बच्चों ये बुक मिली होगी, ठीक है। आपको इंग्लिश की 2 बुक्स मिली होंगी, एक में ग्रामर होगा और एक में रीडर होगा, ठीक है बच्चों। रीडर की बुक है, इसमें आपको ये वाली बुक खोल लेनी है अपने सामने, ठीक है। और इसमें आप आ जाएंगे बच्चों पेज नंबर 5 पे, पेज नंबर 5 पे आप आएंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखा गया रेनबो चैप्टर, ठीक है। रेनबो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि एक जहाज़ दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, ठीक है, और 2 बच्चे दिख रहे होंगे नदी के किनारे। तो बच्चों आइए आज उसी के बारे में लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपकी आज पहली क्लास है मेरे साथ, ठीक है, तो आप आराम से मेरी बातों को धीरे धीरे सुनिए। मैं धीरे धीरे बोलूँगा बिल्कुल, ताकि आपको हर बात मेरी समझ में आ जाए, ठीक है। और मोबाइल को अपने से थोड़ा दूर रखेंगे ताकि आपके आँखों पर ज़्यादा असर ना पड़े, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों। तो रेनबो क्या होता है? रेनबो की हिंदी होती है बच्चों इंद्रधनुष, ठीक है। जब कभी कभी आप देखते होंगे जब बरसात होती है, ठीक है, तो बादल में, आसमान में एक इस तरीके की पट्टी बन जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं रेनबो। क्या बोलते हैं उसे? रेनबो, ठीक है। अब रेनबो में क्या होता है, कैसे होता है, मैं सब बताऊंगा आपको। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, अभी आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं सारी बातें बीच बीच में आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। आ जाओ। लिखा हुआ बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। अब एक एक मीनिंग में लिख रहा हूँ यहाँ पे। बोट माने क्या होता है बच्चों? BOAT, बोट, BOAT ऐसे लिखेंगे बच्चों आप पूरा मीनिंग। बोट, बोट, बोट मतलब नाव, बोट मतलब नाव। सेल मतलब क्या होता है बच्चों? SAIL, सेल। सेल का मतलब होता है बच्चों तैरना, या फिर कह सकते हैं चलना, ठीक है, तैरना है, चलना। रिवर का क्या मतलब होता है बच्चों? RIVER। रिवर का मतलब क्या होता है बच्चों? रिवर। रिवर का मतलब होता है बच्चों नदी, ठीक है। शिप्स का क्या मतलब होता है बच्चों? SHIPS, शिप। शिप मतलब शिप। शिप मतलब होता है बच्चों जहाज। क्या होता है मतलब? जहाज, ठीक है। सेल ऑन द सीज, SEA। सी मतलब क्या होता है बच्चों? सी मतलब होता है समुद्र। आ जाओ, पहले 2 लाइन को लोग पढ़ते हैं। मैंने मीनिंग इसलिए लिख दिया ताकि आपको थोड़ा थोड़ा दिखता रहे कि आपका मतलब बोट मतलब क्या होता है, सेल मतलब क्या होता है, रिवर मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो बच्चों, इंग्लिश पढ़ने के लिए आपको हर वर्ड की हिंदी आनी चाहिए, ठीक है, तभी आप हिंदी को अच्छे से, इंग्लिश को अच्छे से आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों लिखा हुआ बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। बोट्स मतलब मैंने लिखा नाव, बोट मतलब नाव। सेल मतलब होता है बच्चों चलना। क्या बोलते हैं? चलना। सेल मतलब तैरना भी होता है, ठीक है। रिवर मतलब नदी, रिवर मतलब नदी। लिखा हुआ है बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, मतलब कि जो नाव होती है वो किस पे चलती है? नदी में चलती है। बोट कहाँ पर चलती है? नदी में चलती है। आपने देखा होगा जिसमें मछुआरे बैठ के मछली पकड़ते हैं, वो भी तो एक नाव होती है। तो किस में चलती है? नदियों में चलती है, ठीक है। अच्छा बताओ, सेल इसको वाक क्यों नहीं लिख दिया गया? हम लोग चलते हैं उसे क्या बोलते हैं? वाक। हम लोग जैसे चलेंगे तो हम लोग बोलेंगे वाक, ठीक है, WALK, वाक। वाक माने चलना। तो ये चीज़ नदी, नाव के लिए भी कहना चाहिए कि वाक करती हैं। तो बच्चे देखो, जैसे आदमी और औरत के लिए अलग अलग कपड़े बनाए गए हैं, ठीक है, कि ये आदमी का कपड़ा है, ये औरत का कपड़ा है, इसीलिए चलने के लिए नाव के लिए अलग शब्द है, ठीक है, चलने के लिए मनुष्यों के लिए अलग शब्द है। अब चिड़ियों को चलाएंगे नहीं, चिड़ियों को उड़ाएंगे, ठीक है, उनके लिए अलग शब्द है, ठीक है। तो उसी प्रकार नाव के लिए क्या यूज होता है? सेल। सेल मतलब चलना या तैरना, ठीक है। तो नाव कहाँ तैरती है? नदियों में तैरती है। पहले लाइन का मतलब ये हो गया आपका, ठीक है। अब बच्चों आप क्या करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, तो आप पहला लिखेंगे बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, कॉपी पे लिखेंगे अपने। फिर लिखेंगे कि नाव नदी में चलती है, नाव नदी में चलती है। ऐसे ही आप एक एक लाइन का अर्थ लिखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ एंड मतलब और, एंड मतलब और, ये आपको पता होगा इसलिए मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर। एंड मतलब और। शिप का मतलब क्या होता है? शिप मतलब मैंने लिख दिया, शिप मतलब जहाज, और जहाज। सेल, सेल मतलब तैरती हैं या चलती हैं। ऑन द सीज, सी मतलब क्या होता है? समुद्र।
ठीक है। लिखा हुआ है और जहाज, शिप्स का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी जहाज़ें, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी जहाज़ें जो नाव होती है वो छोटी होती है, वो कहाँ चलती है, नदी में चलती है। और जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, ठीक है, वो कहाँ चलते हैं, वो समुद्रों में चलते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब नदी और समुद्र में क्या फ़र्क है बच्चों, नदी और समुद्र में एक फ़र्क है कि नदी जो है उसका एरिया कम होता है और जो समुद्र होता है उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए जो जहाज़ होते हैं, बड़े जहाज़, वो समुद्रों में चलते हैं और जो छोटी नाव होती है वो छोटी नदी में चलती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, ठीक है। अब इसका मीनिंग लिख लेते हैं पहले। बट का क्या मतलब होता है बच्चों, BUT, बट। बट 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 मतलब लेकिन, बट मतलब लेकिन। क्लाउड्स CLOUDS, क्लाउड लिखेंगे, क्लाउड। क्लाउड मतलब, क्लाउड का मतलब होता है बच्चों बादल। क्या होता है, बादल, ठीक। दैट का मतलब है, दैट THAT, दैट का मतलब यहाँ पर बच्चों होगा जो, दैट का मतलब यहाँ पर होगा जो। सेल मतलब मैंने लिखवा दिया, सेल, ठीक है। एक्रॉस मतलब, एक्रॉस मतलब, एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब होता है जो आर पार, आर पार, ठीक है। स्काई मतलब क्या होता है बच्चों, स्काई, स्काई मतलब होता है बच्चों आकाश या आसमान भी कह सकते हैं, आकाश या फिर आसमान, आसमान, ठीक है। प्रेटियर का क्या मतलब होता है बच्चों, ARE भी लिखा हुआ है, ARE, आर, आर मतलब होता है बच्चों है, ठीक। फॉर प्रेटियर, PRETTIER, प्रेटियर, प्रेटियर का मतलब होता है बच्चों सुंदर, प्रेटियर का मतलब और सुंदर। और बच्चों फार, FAR, फार, फार का मतलब होता है बच्चों और अधिक, और अधिक, और अधिक। देन का क्या मतलब होता है, देन दीज का मतलब लिखेंगे THANTHESE, लिखा हुआ देन दीज का मतलब होता है बच्चों इनसे, यहाँ पर मतलब निकालेंगे इनका इनसे, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, लिखा हुआ है, पहले फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, मतलब कि जो नाव होते हैं वो नदियों पर चलते हैं, ठीक है। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो कहाँ चलते हैं, समुद्रों में चलते हैं, ठीक है। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो बादल होते हैं, जो बादल होते हैं वो कहाँ चलते हैं, आसमान में चलते हैं। कहाँ चलते हैं, आसमान में चलते हैं, ठीक है। अब देखो जो बादल है वो कहाँ चल रहे हैं, आसमान में चल रहा है। ये बता रहा है आपको कि जो छोटे छोटे नाव होते हैं वो नदियों में चलते हैं, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो समुद्रों में चलते हैं, ठीक है। और जो बादल होते हैं वो आसमान में चलते हैं। अब बादल पानी में थोड़ी नहीं चलेगा, बादल ज़मीन पे थोड़ी नहीं चलेगा, बादल कहाँ चलते हैं, आसमान में चलते हैं, ठीक है। आगे देखो, आर प्रेटियर फॉर देन दीज, आर प्रेटियर फॉर देन दीज, आर मतलब है, प्रेटियर मतलब सुंदर, फार मतलब होता है और अधिक, क्या होता है, और अधिक, ठीक है। देन दीज का मतलब इनसे, कह रहा है कि जो आकाश में जो बादल है ना वो इन दोनों से अच्छे हैं, कहीं ज़्यादा सुंदर हैं, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि जैसे जो नाव होती है वो जो नाव होती है वो नदियों में चलती है, जो बड़े जहाज होते हैं वो समुद्रों में चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो बादल आकाश में उड़ते हैं ना वो इन दोनों से भी बहुत अच्छे होते हैं। बात समझ में आ गई, वो इन दोनों से बहुत सुंदर लगते हैं, यही इसका कहने का मतलब है, ठीक है। तो आपको मतलब समझ में आया होगा पहले लाइन का, ठीक है। तो बच्चों आप पहले इस मीनिंग को नोट करेंगे, ठीक है। आपको जो भी मीनिंग यहाँ पे दिख रहा है उसको आराम से नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, तब आपको आगे की चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए।
आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखा हुआ है देयर आर ब्रिजेज ऑन द रिवर। अब इसमें क्या क्या मीनिंग है पहले हम उसको भी एक ही साथ लिख लेते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, देयर मतलब, देयर मतलब होता है बच्चों THERE, THERE, देयर, देयर लिख लेंगे आप, देयर, देयर मतलब होता है यहाँ, ठीक है। आप अभी मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं। ब्रिजेज का क्या मतलब होता है, BRIDGE, ब्रिज मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रिज मतलब होता है बच्चों पुल, ठीक है। आपने देखा होगा पुल। ऑन द रिवर्स, ऑन द रिवर्स, रिवर मतलब मैंने लिखवा दिया पहले, रिवर मतलब क्या होता है, नदी होती है। प्रेटी का मतलब क्या होता है बच्चों, PRETTY, प्रेटी, प्रेटी का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रेटी का मतलब होता है सुंदर, प्रेटी का मतलब सुंदर। यू मतलब क्या होता है, तुम, ये भी लिख लीजिए, YOU, यू मतलब होता है बच्चों तुम, तुम। प्लीज का मतलब क्या होता है बच्चों, प्लीज का मतलब होता है बच्चों खुश, खुश होगा बच्चों ये। एक प्लीज का मतलब आप कृपया जानते होंगे, जैसे कुछ आपको मांगना तो कहते हैं प्लीज गिव मी, ठीक है, तो वो वाला प्लीज नहीं है, या प्लीज मतलब खुश होगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, पढ़ते हैं पहला लाइन, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले लाइन में लिखा हुआ है देयर आर ब्रिजेज ऑन द रिवर्स, ठीक है। देयर मतलब यहाँ, ठीक है, लेकिन देखो अब अभी आप छोटे हो, अभी समझ नहीं पाओगे, यहाँ देयर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया कि आपको थोड़ा पता चल जाए कि हाँ देयर मतलब क्या होता है। यहाँ ब्रिजेज ऑन द रिवर्स, ठीक है, कह रहा है कि ब्रिजेज, देयर आर ब्रिजेज, ब्रिज मतलब क्या होता है, ब्रिज मतलब क्या होता है पुल, ऑन द रिवर्स, देयर आर ब्रिजेज ऑन द रिवर, कह रहा है नदियों पर क्या होते हैं, पुल होते हैं, नदियों पर क्या होते हैं, पुल होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि मान लीजिए, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कि जैसे मान लीजिए नदी बह रही है, ठीक है, एक नदी बह रही है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या होता है कि कभी कभी आपको नदी के इस पार से इस पार जाना होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक पुल बना लेते हैं, वहाँ पर एक पुल बना लेते हैं कि जिससे हम नदी के आर पार चले जाते हैं इस पुल के माध्यम से। बात समझ आ गई। अब हम लोग धीरे धीरे चल के इस पर से कहाँ पहुँच जाएंगे, नदी के उस पार पहुँच जाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों आप इस बात को ध्यान रखेंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक। देयर आर ब्रिजेज ऑन द रिवर, नदियों पर क्या होते हैं, पुल होते हैं, जिसके माध्यम से हम इधर से उधर आते जाते हैं, ठीक है। एज प्रिटी एज यू प्लीज, लिखा हुआ है कि जो नदियों पर पुल होते हैं वो कैसे होते हैं, जब आप खुश होने पर जैसे दिखते हैं वैसे ही क्या होता है, ब्रिजों पर, नदियों पर बने हुए ब्रिज ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो जो ब्रिज होता है वो कैसा होता है, जब आप खुश होने पर आप जैसे दिखते हैं वैसे ही नदियों पर बना पुल होता है, ठीक है, उतना ही अच्छा लगता है, उतना ही सुंदर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है बट द बो दैट ब्रिज हेवन, बट द बो, अब आगे भी लिखेंगे, बट द बो, बो मतलब क्या होता है बच्चों, बो मतलब होता है बच्चों धनुष, लेकिन यहाँ पर मतलब होता है यहाँ पर इंद्रधनुष। बो मतलब मैं केवल धनुष लिख रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर बो मतलब क्या होगा, धनुष, ठीक है। ब्रिजेज का मतलब होता है पुल बनाना। हेवन का मतलब क्या होता है, HEAVEN, HEAVEN, हीवन, हीवन, हीवन का मतलब होता है जो स्वर्ग, हीवन का मतलब होता है बच्चों स्वर्ग, ठीक है। एंड ओवर टॉप्स द ट्री, एंड ओवर टॉप्स, ओवर टॉप मतलब, इसको मैं निशान लगा देता हूँ, OVER, टॉप्स, ओवर टॉप्स, ओवर टॉप्स मतलब पेड़ों के ऊपर से, पेड़ों के ऊपर से, ठीक। ट्री मतलब क्या होता है बच्चों, ट्री, TREE, ट्री मतलब क्या होता है बच्चों, पेड़, क्या होता है, पेड़, ठीक। फिर लिखा हुआ है बट द बोथ दैट ब्रिजेज हेवन, इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब होता है बट मतलब लेकिन, बो मतलब होता है यहाँ पर धनुष, लेकिन हम यहाँ पर मतलब समझेंगे क्या, इंद्रधनुष की बात कर रहा है, ठीक है।
दैट मतलब क्या होता है, मैंने पहले लिखा था जो, दैट मतलब जो, पहले लिखवा चुका हूँ इसको। ब्रिजेज का क्या मतलब होता है, ब्रिजेज का मतलब होता है बच्चों पुल बनाना, यहाँ पर क्या मतलब है, पुल बनाना, ठीक है। हेवन मतलब आकाश तक, ठीक है। एंड ओवर टॉप द ट्री, पेड़ों के ऊपर से, कह रहा है कि लेकिन जो इंद्रधनुष होता है वो स्वर्ग तक पुल बनाता है। कहाँ तक बनाता है, स्वर्ग तक पुल बनाता है, जो पेड़ों के ऊपर से जाता है, जो पेड़ों के ऊपर से जाता है। देखो बच्चों, ये जो हमारा इंद्रधनुष है वो ज़मीन से उठकर कहाँ तक जा रहा है, आसमान में चला जा रहा है, ठीक है। और ये पेड़ों के ऊपर है, आप इसको छू नहीं पाएंगे, आप इसको अगर आप जहाज में बैठ के उड़िए तब भी आपको ये पकड़ नहीं पाएंगे आप उसे, ठीक है, बस आपको दिखाई देता है वो, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एंड बिल्ड्स ए रोड फ्रॉम अर्थ टू स्काई, अभी मैंने बताया बिल्ड का क्या मतलब होता है बच्चों, BUILD बिल्ड, BUILD बिल्ड, BUILD बिल्ड, बिल्ड मतलब होता है बच्चों बनाना, बिल्ड मतलब बनाना या निर्माण करना, ठीक है, बनाना, ठीक है। वो केरला वाला बनाना नहीं, ये बनाना है, हिंदी वाला बनाना है, ठीक है। ए रोड फ्रॉम, रोड मतलब क्या होता है बच्चों, ROAD, रोड मतलब होता है बच्चों रास्ता, रोड मतलब रास्ता, रोड मतलब रास्ता। फ्रॉम मतलब से, फ्रॉम FROM, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है बच्चों से, फ्रॉम का मतलब होता है से। फ्रॉम अर्थ, अर्थ EARTH, अर्थ, अर्थ का मतलब होता है बच्चों पृथ्वी, जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। स्काई का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने पहले लिखवा दिया शायद, स्काई मतलब पहले लिखवा चुका हूँ, आकाश। प्रेटियर का मतलब भी लिखवा चुका हूँ, फॉर का भी लिखवा चुका हूँ, देन दीज का भी लिखवा चुका हूँ, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों लास्ट लाइन पे चलते हैं, लिखा हुआ है बट द बो दैट ब्रिजेज हेवन, लेकिन जो इंद्रधनुष होता है वो आसमान तक यानी कि स्वर्ग तक रास्ता बनाता है, कहाँ से, पेड़ों के ऊपर से जाते हुए, ठीक है। लिखा हुआ है एंड बिल्ड्स ए रोड, और एक रास्ता बनाता है फ्रॉम अर्थ टू स्काई, मतलब कि एक रास्ता बनाता है इंद्रधनुष जमीन से लेकर कहाँ तक, आकाश तक पे जाने के लिए, ठीक है। ऐसा लगता है कि अगर हम इंद्रधनुष को पकड़ लें तो जमीन से हम उड़कर कहाँ पहुँच जाएंगे, आकाश में पहुँच जाएंगे, इसका यही मतलब है। इज प्रिटियर फॉर देन दीज, इज प्रिटियर का क्या मतलब वो बच्चे सुंदर होता है, फॉर देन दीज कह रहा है कि जो इंद्रधनुष होता है ना, वो आपने जो पहले पढ़ा नावों के बारे में, जहाज़ों के बारे में, बादलों के बारे में, उन सब से ये अच्छा है, उन सब से ये अच्छा है, ठीक है। अब बच्चों एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको एक बार फिर से समरी मिल जाए इसकी। मैं बोल रहा हूँ बोट्स सेल ऑन द रिवर्स, पहले लाइन में, मतलब कि जो नाव होती है वो कहाँ चलती है, नदियों में चलती है। एंड शिप्स सेल ऑन द सीज, और जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो कहाँ चलते हैं, समुद्रों में चलते हैं, ठीक है। बट क्लाउड्स दैट सेल अक्रॉस द स्काई, लेकिन जो बादल होते हैं, ठीक है, वो आसमान में तैरते हैं, आसमान में क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है। ये जो बादल होते हैं कह रहा है आर प्रेटियर फॉर देन दीज, ये नावों से और जहाज़ों से क्या लगते हैं, अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, ठीक है। देखो बच्चे पहले के लाइन, पहले जो पैराग्राफ लिखा हुआ उसमें कह रहा है कि जो हमारा बादल होता है, ठीक है, वो नाव से और जहाज़ों से सुंदर दिखता है, सुंदर लगता है जब उड़ता है वो, ठीक है। और अगली लाइन में लिखा हुआ है देयर आर ब्रिजेज ऑन द रिवर्स, ठीक है, कह रहा है कि नदियों पर पुल बने होते हैं, क्या होते हैं, नदियों पर क्या बनते हैं, पुल बनते हैं, ठीक है। एज प्रिटी एज यू प्लीज, कह रहा है कि जैसे जब आप खुश होते हैं, ठीक है, उसी प्रकार वो क्या दिखता है, खुश दिखता है, उसी उतना ही अच्छा वो लगता है, ठीक है। बट द बो दैट ब्रिजेज हेवन, कह रहा है लेकिन वो मतलब क्या होता है, इंद्रधनुष, ठीक है। दैट ब्रिजेज हेवन, जो आसमान तक रास्ता बनाता है, जो आसमान के लिए रास्ता बनाता है, ठीक है। एंड ओवर टॉप द ट्री, मतलब कि पेड़ों के ऊपर से होते हुए, मतलब कि जो हमारा इंद्रधनुष होता है वो पेड़ों के ऊपर से होते हुए आसमान तक का रास्ता बनाता है। आगे लिखा हुआ है एंड बिल्ड्स ए रोड, और एक रास्ता बनाता है, कहाँ से, फ्रॉम अर्थ टू स्काई, जमीन से लेकर के आसमान तक के लिए एक हमारा रास्ता तैयार करता है, ठीक है। कौन कौन, इंद्रधनुष, बात समझ आ गई, उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इज प्रिटियर फॉर देन दीज, अब ये कह रहा है कि ये जो इंद्रधनुष का रास्ता बनाना है, जो इंद्रधनुष बनता है, ठीक है, वो इन सब चीज़ों से अच्छा है। किन चीज़ों से, ये जो आपने क्या देखे थे, पहले नाव देखा था, फिर आपने बादल देखा, फिर पहले आपने नाव देखा था,
फिर आपने जहाज़ देखे थे, ठीक है, फिर आपने बादल देखे थे, फिर आपने पुल देखा था। इन सब से अच्छा कौन है? जो हमारा इंद्रधनुष है, जो कहाँ से चलता है? पृथ्वी से लेकर के आसमान में, स्वर्ग में जाने के लिए एक रास्ता तैयार कर देता है, ठीक है, पेड़ों के ऊपर से होते हुए। ये इन सब चीज़ों से क्या लगता है? सुंदर लगता है। बात समझ में आ गई? अच्छा बच्चों, क्या आप इंद्रधनुष को पकड़ सकते हो? अगर आप मान लीजिए आपको मैं एक जहाज में बैठा दूँ, ठीक है, और मैं कह दूँ जाओ जहाज से और उस इंद्रधनुष को पकड़ कर लेकर आओ जो ये आसमान में दिखता है, ठीक है, तो क्या आप चले जाओगे? आप देख लोगे? नहीं, आप देख नहीं पाओगे, आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि बच्चों वो एक इमेज होता है, ठीक है, एक चित्र होता है, और वो कोई छूने की चीज़ नहीं है कि जिसे आप छू लोगे, नहीं छू पाओगे आप उसे, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप क्लास सेकेंड में हो, तो मेरा एक क्वेश्चन है, आप बताएंगे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? क्या बताएंगे? मेरा एक क्वेश्चन है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर, आप इसे जल्दी से नोट करिए, आपके पास 2 मिनट का समय है, आप इसे नोट करिए, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखूँगा, आप अपने घर वालों से, अपने टीचर से पूछ के बताएंगे। ठीक है, नोट करिए जल्दी से। तो बच्चों, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे छोटा सा, मैंने अभी बोला, मेरा क्वेश्चन है, लिखना हाउ HOW हाउ मेनी MANY कलर्स COLOURS हाउ मेनी कलर्स are there ARETHERE there in RAINBOW, ठीक है, लिखा हुआ है हाउ मेनी कलर्स, कितने रंग होते हैं, इन ए रेनबो, ठीक है, एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। मैं इसको हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, कितने रंग होते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे आप, ठीक। अब बच्चों, मेरा दूसरा काम, अगर मान लीजिए आपको इंद्रधनुष के रंग पता चल गए कि कितने रंग होते हैं, ठीक है, तो जो बच्चा इनको खोज लेगा वो ये खोजेगा कि वो रंग कौन कौन से हैं, जितने भी रंग हैं, 1 रंग, 2 रंग, 3 रंग, ठीक है, तो वो कितने रंग हैं और कौन कौन से रंग हैं, ये भी आप अपने कॉपी पे लिखेंगे। बात समझ आ गई कि एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और वो कौन कौन से रंग होते हैं। आप इसे खोजिए, नेट से खोजिए, ठीक है, अपने पापा से पूछिए, मम्मी से पूछिए, जिससे पूछना हो पूछिए, लेकिन अपनी कॉपी पर इसे ज़रूर लिखिए और हमें भी लिखकर भेजिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आपको उम्मीद है कि ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो रेनबो के बारे में आप 2 बार 3 बार पढ़िए, ठीक। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरी बार भी देखिए, तीसरी बार देखिए, ठीक है, लेकिन जब तक समझ में ना आ जाए तब तक उसको वीडियो को देखते रहिए, ठीक। तो बच्चों, अगली क्लास में हम रेनबो के जो असाइनमेंट दिया हुआ है, रेनबो से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके बुक में, हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख करके घर पे रह करके पढ़ाई करिए। आप अपने घर में रहिए, आपको जो भी वीडियो क्लास मिल रही है उसे देख करके पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप घर में रहिए, खुश रहिए, ठीक है, बाय।